बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकविया और आज बात करेंगे। एक दोस्त अक्सर सवाल पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे। तो एक दोस्त हैं, जर्मनी होते हैं, काशिफ साहब, उन्होंने मेरे से सवाल पूछे थे। उन्हें वैसे व्हाट्सएप में मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन उनका सवाल ये था कि क्रास वाले उड़ते हैं या प्योर उड़ते हैं। तो उस पे मैंने उन्हें बताया था, वो मैं आपको भी बता देता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं उन्हें भी, कि प्योर ही नस्ल उड़ती है। नस्ल का परवाज से ताल्लुक़ नहीं होता, ना आँख का परवाज से ताल्लुक़ होता है कि कितना लंबा उड़ेगा। नस्ल का ताल्लुक़ होता है आदतों से। अब कुछ परिंदे हैं, जिस तरह अब ले लेते हैं कि ये टैडी परिंदे हैं, कमगर हैं, कसूरी परिंदे हैं, जो ये बहुत गर्म खून के होते हैं। इनका छोटा सा बच्चा आप छोड़ें, एकदम ऊपर चला जाता है, बुलंदी पकड़ लेता है, फूल जाता है। फिर वो फिर जो साजा कराम है, वो थोड़ा सा अंदर से पर बांध के, पूरे पर नहीं देते, उससे पहले नीचे नीचे पक्का करते हैं, उसका सांस पक्का करते हैं। उनका एक, उन्हें पक्का करने का तरीका अलहदा है। तो इसके बरक्स अगर आ जाएं हम, ये सियालकोटी नस्लें जो हैं, इनमें अगर देखा जाए तो ये इन्हें आप कह सकते हैं ये ठंडे खून के हैं। ये इतने एकदम जो होता है ना, वो चले जाते हैं, जिस तरह टैडी या कमगर और कसूरी कबूतर, बहुत बुलंदी, छोटा सा बच्चा ही सीधा ऊपर चला जाता है। इनका थोड़ा सा आदत उससे मुख्तलिफ होती है। ये उस तरह नहीं उड़ते, एकदम ज़ोर नहीं मारते, बहुत कम चांस होते हैं ये उनकी बनिस्बत जल्दी नए बंदे से जो है वो ये जल्दी पक्के हो जाते हैं। और परवाज़ जो है, मैंने उन्हें भी बताया था, आपको भी बता देता हूँ कि परवाज़ का ताल्लुक़ होता है अज़ा से। कि अगर आपके साथ साथ ये दिखाएं जी, अगर अज़ा बेहतर हैं तो अब वो ज़्यादा परवाज़ कर लेता है। ख़ास तौर पे परों के अंदर जो बाजुओं के जोड़ होते हैं, वो जो मूव कर रहे होते हैं, उनके सर पे परवाज़ होती है। ये हड्डी देखी जाती है सीने की, वो जिसकी हड्डी पता चल जाता है। एक हर एक जानदार को अल्लाह ताला ने दूसरे से अलहदा बिल्कुल पैदा किया हुआ है, ये अल्लाह की शान है। तो लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा हो जाता है। अब ये जो 35 वाले हैं, ये बिल्कुल सामने जो पट्टी बैठी हुई है, ये मेरे घर की नस्ल है। ये भी 15-20 साल से चल रहे हैं मेरे पास। ये जो है, इनकी ये आदत है, ये गोल उड़ते हैं, बिल्कुल छत के ऊपर ही रहते हैं। ये अपना खुडे की तरफ, बल्कि खुडे के दरवाजे को देख के ये उड़ते हैं। ये इनकी ये आदत है। और रात बहुत कम रहते हैं। फिर उसके बिल्कुल साथ इधर है, वो भी 35 वाला है कबूतर। वो परिंदे की आगे मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसके पाँव में पीली कड़ी है। वो पहले कमरे में था, वहाँ से निकल गया था। ये 3 दिन बाद फिर इधर ही वापस आ गया। और नीचे दिखाएं तो ये बटेरा है। इसका आपको मैं पकड़ के भी कोशिश करता हूँ कि शौक करवाते हैं आपको। ये मेरे जी इब्तदाई जो परिंदे थे मेरे, ये इसके देखें, ये बटेरा पर भी है एक ब्राउन सा, जो जिस तरह एक बटेरा होता है ना, जो चिड़े बटेरे खाते हैं, ये इस तरह का मिलता जुलता पर ये आता है। अली वालों को भी आता है, बटेरों को भी। लेकिन ये इसकी एक अलहदा हिस्ट्री है कि बटेरा क्यों नाम पड़ा था। वो उसका बताया जाता है कि उस्ताद शीदा जो ममटी वाले हैं, उनके उस्ताद शीदे ने बच्चों से लिया था एक परिंदा। उसको बच्चों ने जिस तरह किया होता है, दुम भी खींची, पर भी खींचे, वो बिल्कुल छोटा सा था। तो उस वक्त उसाजा कराम, बड़े जो सियालकोट के नामवर उसाजा कराम है, वो अड्डा पसरूरिया में बैठते थे शाम को। क्योंकि उस वक्त, आजकल तो तमाम कबूतर परवर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, पहले वो इकट्ठे बैठते थे शाम को, एक वक्त मखसूस होता था, सारे उसाजा कराम उधर बैठ के तो फिर परिंदों के हवाले से तबादला ख्याल किया करते थे अपना। तो वहाँ पे उस्ताद शीदा जो है, वो कबूतर ले गए कि ये मैंने आज लिया है। तो उन्होंने सब ने कहा शीदे की बटेरा जो ले आए। ये मुझे जो बताया है लोगों ने, उस्तादा कराम बताते हैं कि उन्होंने मजाकन कहा कि शीदे ये क्या तुम बटेरा सा उठा लाए हो, क्योंकि छोटा दुम पर नहीं थे उसके। तो वहाँ से ये बटेरा नाम पड़ा। कुछ कहते हैं कि इस तरह का पर निकला है, तो फिर बटेरा कहते हैं उसे। ये
ब्राउनिश या बटेरों की तरह का, ये भी वजह होती है। लेकिन बहरहाल इनकी परवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसका एक अलहदा मिजाज है। तो इनका क्रॉस बिल बहुत ज़रूरी होता है। ये इन ब्रीड नहीं होने देना चाहिए परिंदों को, क्योंकि इन ब्रीड होकर उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती, नस्ल नहीं ख़राब होती, नस्ल ये वही रहती है। इसके अगर बच्चों को आपस में क्रॉस करते रहेंगे तो फिर वो उनकी परवाज़ भी कम हो जाएगी, बीमारियां जल्दी उन पे अटैक करेंगी। क्रॉस सिर्फ इसलिए होता है कि इन ब्रीड ना हो। अगर आपने क्रॉस करना है तो मैं तो क्रॉस करता हूँ कि बटेरा है तो बटेरे के साथ बटेरी लगा लेता हूँ किसी दोस्त से जिनकी इनसे रिश्तेदारी ना हो। और मैं ये मेरे पास जो 6-7 बहन भाई थे बड़े, ये बड़ा कबूतर है, अब 2 रह गए हैं मेरे पास। तो वो मैं दोस्तों से दूसरे घरों से ला के उनके साथ फीमेल लगाई थी, लेकिन बटेरी ही लगाई थी ताकि नस्ल ख़राब ना हो, कलर ख़राब ना हो। तो ये वजह होती है क्रॉस इसलिए ज़रूरी होता है। अगर आप ज़्यादातर उसाज़ा कराम जो क्रॉस करते हैं, ये देखें बड़े साइज़ का है, इसकी हड्डी भी 4 से 5 उंगली हड्डी है, जोड़ इसका बंद है और ये आंधी तूफ़ानों में वापस आते हैं। क्रॉस सिर्फ इसलिए किया जाता है, जो ज़्यादा उड़ाने का शौक़ करते हैं वो क्रॉस इसलिए करते हैं कि नस्ल किसी के पास प्योर ना चली जाए। बटेरे के साथ वो गोल्डन लगा दिया, मगर लगा दिया, या मोतियों वालों के साथ ये क्रॉस होते हैं कि प्योर नस्ल ना किसी के पास जाए। ये वजह होती है क्रॉस की, और कोई वजह नहीं है। इनकी सिर्फ अदात अलहदा होती हैं। ये बाज़ जो हैं उन्हें वो पसंद होते हैं, टैडी पसंद होते हैं, बाज़ को बटेरे पसंद, मुझे बटेरे पसंद हैं, कुछ वो छत वाले पसंद हैं, कईयों को अली वाले पसंद होते हैं। इनकी आदतें नस्लों की अलग-अलग होती हैं, इसलिए ये जो बाकी परवाज़ का ताल्लुक़ होता है आपका, ये बाजू जो ये जोड़ और ये जोड़, इससे 2 जोड़ों से परवाज़ देखी जाती है और ये हड्डी देखी जाती है। ये और ये इसकी मटेरियल देखा जाता है, इसके पर किस तरह के हैं, मुलायमियत है उसमें नहीं है। इसकी पलकें देखी जाती हैं, आँखों से अकल का अंदाज़ा लगाया जाता है। जो है आँखों से नस्ल का भी अंदाज़ा लगाया जाता है किसी हद तक। ये अब बटेरे 35 वाले और ये जो अली वाले हैं, ये एक ही फैमिली है, ख़ानदान है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। अब बटेरों के ये कोडी होती है, ये इसको गाढ़ा कर लें, फीका कर लें, लेकिन ये कोडी, इसकी जो दाढ़ी कह लें या कोडी, ये इसका निशान नहीं जाता इधर से। 35 वालों के नीचे ये नहीं होता, उनकी यही कोडी थोड़ा नीचे होती है, चूंच के नीचे से सफ़ेद होता है हिस्सा इतना, ये होता है। अली वाले ज़रा गाढ़े होते हैं और थोड़े ये ग्रेइश है, वो ब्लैकिश होते हैं। ये जिस तरह अली वाला सामने ये पट्टी है वो थोड़ा सा, लेकिन ये एक ही है। तो ये फ़र्क होता है। अब टाइम थोड़ा होता है, अब पता नहीं टाइम कितना हुआ है वीडियो का, तो इसमें इतना ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। अब ये बटेरे हैं जो ये जिस तरह अब ये साथ खाने में चूहे परिंदे हैं, इनकी आदत होती है कि ये ख़तरा जो है ना, थोड़ा सा भी इन्हें महसूस होता है ना, आपको दिखा देते हैं, तो ये वाली नस्ल जो है ये फ़ौरन वापस आ जाती है। ये कोई मतलब कि इन्हें बहुत अक्लमंद कहा जाता है कि ये अगर इन्हें पता चल जाए ना दूर से आंधी आ रही है, तूफ़ान आने वाला है, तो ये फ़ौरन वापस आ जाएंगे। तो जो ये बारिश में नहीं उड़ेंगे, ये उससे पहले ही वापस आ जाते हैं। सलाहियत होती है, अल्लाह ताला ने दी सबको। तो बटेरे कबूतर हैं वो वापस नहीं आते, वो अगर हवा आ जाए, तूफ़ान आ जाए, अगर कोई और कबूतर उड़ रहे हैं तो वो ज़िद लगा के खड़े रहते हैं, वो तूफ़ान में भी वापस आते हैं। तो ये 2 नस्लें सियालकोटी हैं, दोनों का इतना फ़र्क है। तो इसी तरह जो है ये तमाम की तमाम सिर्फ नस्लों का फ़र्क होता है कि उनकी आदतों में फ़र्क आ जाता है। परवाज़ का कोई फ़र्क नहीं होता। वो पहले भी बताता हूँ कि परवाज़ हर नस्ल उड़ती है, हर नस्ल परवाज़ देती है, हर रंग की आँख उड़ती है। देखें अब जो मीठे कबूतर हैं, टांके कबूतर होते हैं, पीली एक साइड से आँख है, एक साइड से और तरह की है, वो भी 10-10, 12-12, 14-14 घंटे उड़ते हैं। मगर भी उड़ते हैं, टैडी भी उड़ते हैं, सियालकोटी भी उड़ते हैं, सियालकोट की तमाम नस्लें भी उड़ती हैं, पुरानी इंडियन नस्लें भी उड़ती हैं। इसलिए और ये बिल्कुल गलत बात है कि ये मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं है कि
नस्ल जो है क्रॉस के बगैर नहीं उड़ती। अगर अच्छे किसी के पास हों तो वो उड़ते हैं। ये मेरे पास सारे जो हैं परिंदे, ये कम अज़ कम जो 3 से 5 बजे तक कम अज़ कम की परवाज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 बजे तक भी चले जाते हैं बाजियों में, रात भी रह जाते हैं जेठ में। तो टाइम ज़्यादा हो गया जी। अब वीडियो का अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको और कोई ना कोई मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।